सोचो, बिलियनों साल पहले हमारी पृथ्वी का निर्माण हो रहा है। आग का एक गर्म गोला धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, महासागरों का निर्माण हुआ। ये बिगिनिंग सी महासागर जीवन की पालना थी। जीवन के पहले रूप सरल एक कोशिकीय ऑर्गेनिजम्स थे। वे लगभग 3.5 अरब साल पहले इन प्राचीन सीओ में उभरे थे। ये छोटे ऑर्गेनिजम्स आज पृथ्वी पर मौजूद हर जीवित चीज के पूर्वज थे। लाखों वर्षों में वे विकसित और विविध हुए। प्राकृतिक चयन द्वारा संचालित परिवर्तन की यह प्रक्रिया विकास का इंजन है। जो ऑर्गेनिजम्स अपने वातावरण के अनुकूल होते हैं, वे जीवित रहते हैं और अधिक सफलता से प्रजनन करते हैं। उनकी संतान को ये लाभकारी लक्षण विरासत में मिलते हैं। समय के साथ ये छोटे छोटे चेंजेस जमा होते जाते हैं, जिससे नई प्रजातियों का विकास होता है। पृथ्वी पर जीवन की यात्रा अडैप्टन और लचीलापन की शक्ति का प्रमाण है। आदिकालीन सूप में उन विनम्र शुरुआत से जीवन ने प्रकृति के भव्य ताने बाने में अपने आला के अनुकूल अद्भुत रूपों की एक सरणी में विकसित किया है। जीवन की कहानी एग्जिस्टेंस, अडैप्टन और लगातार बदलती दुनिया में पनपने की कभी न खत्म होने वाली खोज की कहानी है। बिलियनों वर्षों तक एक कोशिकीय ऑर्गेनिजम्स पृथ्वी पर जीवन के एकमात्र रूप थे। फिर कुछ उल्लेखनीय हुआ। कोशिकाओं ने सहयोग करना शुरू कर दिया, जिससे उपनिवेशों का निर्माण हुआ। ये उपनिवेश अंततः पहले बहुकोशिकीय जीवों में विकसित हुए। यह जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बहुकोशिकीय ऑर्गेनिजम्स बड़े और अधिक जटिल हो सकते थे। वे विशेषज्ञता भी प्राप्त कर सकते थे। विभिन्न कोशिकाएं विभिन्न कार्य कर रही थीं। इससे ऊतकों, अंगों और अंततः पौधों और जानवरों जैसे जटिल जीवों का विकास हुआ। पहले जानवर महासागरों में विकसित हुए। ये बिगिनिंग सी जानवर नरम शरीर वाले ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे जेलीफिश और वर्म्स। उनके बाद सख्त शरीर वाले जीवों का विकास हुआ, जैसे शंख, जिसने विकास में एक और बड़ा कदम चिह्नित किया। कठोर गोले के विकास ने शिकारियों से सुरक्षा प्रदान की और बड़े शरीर के आकार के लिए सहायता प्रदान की। इस नवाचार ने महासागरों में डायवर्सिटी के विस्फोट के लिए मार्ग प्रशस्त किया। जीवन की कहानी में अगले भव्य अध्याय के लिए मंच तैयार किया गया था। लगभग 540 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन में एक नाटकीय परिवर्तन आया। कैम्ब्रियन विस्फोट के रूप में जानी जाने वाली इस अवधि में इवोल्यूशनवादी नवाचार का एक अनप्रेसिडेंटेड विस्फोट देखा गया। जीवाश्म रिकॉर्ड में नए और विचित्र ऑर्गेनिजम्स दिखाई दिए, जो शरीर की योजनाओं की एक चौंकाने वाली सरणी प्रदर्शित करते हैं। ट्राइलोबाइट्स अपने खंडों वाले शरीर और मिश्रित आंखों के साथ समुद्र तल पर घूमते थे। एनोमेलोकेरिस, नुकीले उपांगों वाला एक भयावह शिकारी, अपने शिकार का शिकार करता था। एलुसिजेनिया अपनी नुकीली पीठ और कई पैरों के साथ आसान वर्गीकरण की अवहेलना करता था। डायवर्सेता का यह विस्फोट कई कारकों से प्रेरित था। वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ रहा था, जिससे बड़े, अधिक सक्रिय प्राणियों को अधिक ऊर्जा मिल रही थी। आंखों जैसे नए संवेदी अंगों के विकास ने जानवरों को अपने पर्यावरण को नए तरीकों से देखने की अनुमति दी, जिससे नए व्यवहार और अडैप्टन हुए। कैम्ब्रियन विस्फोट जीवन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। इसने प्रमुख पशु समूहों की स्थापना को चिह्नित किया, जो हम आज देखते हैं। कैम्ब्रियन विस्फोट के बाद जीवन का विकास और डायवर्सिटी जारी रही। सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक भूमि का उपनिवेशीकरण था। यह एक चुनौतीपूर्ण उपलब्धि थी, जिसके लिए गुरुत्वाकर्षण पर काबू पाने, हवा में सांस लेने और शुष्क वातावरण में जीवित रहने के लिए अडैप्टन की आवश्यकता थी। भूमि पर विजय प्राप्त करने वाले पहले अग्रदूत पौधे थे। उन्होंने खुद को जमीन पर लंगर डालने और पानी सोखने के लिए जड़ों का विकास किया।
उन्होंने अपने पूरे शरीर में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी प्रणालियों का विकास किया। जानवरों ने जल्द ही पौधों का अनुसरण भूमि पर किया। हवा में उड़ान भरने के लिए पंखों को विकसित करने वाले कीड़े सबसे पहले थे। मछली के वंशज उभयचरों ने जमीन पर घूमने और सांस लेने के लिए अंगों और फेफड़ों का विकास किया। भूमि के उपनिवेशीकरण ने जीवन के लिए विशाल नए आवासों को खोल दिया ताकि वे फ्लोराश सकें और उनका दोहन कर सकें।